हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हार्ट स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। हम इस वीडियो में स्टोमच के सेकेंड पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोमच या आमाशय के बारे में हम अपने पहले वाले वीडियो में कुछ बातें कर चुके हैं, तो अब उसी के आगे के बारे में बात इस वीडियो में करेंगे। ठीक, तो स्टोमच या हिंदी में आमाशय। अब आमाशय कैसे कार्य करता है उसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में बहुत सी बातें कर चुके हैं, तो और इसके आगे के बारे में बताते हैं। ठीक, तो आमाशय में ही क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में जो स्रावित ग्रंथियां होती हैं आमाशय में ही खुलती हैं। ठीक, जो कि जठर रस उत्पन्न करती हैं। क्या? जठर रस। तो यह जो जठर रस उत्पन्न करती है बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न करती है। एक वयस्क आदमी में देखें या एडल्ट पर्सन में देखें तो लगभग 2 से 2.5 लीटर पर डे क्या करती है, यह जठर रस उत्पन्न होता है। ठीक, तो जो यह जठर रस उत्पन्न करता है यह किस माध्यम से उत्पन्न करता है, जैसे कि इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। क्या? जैविक एंजाइम। जैविक एंजाइम के माध्यम से क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक, तो जो यह एंजाइम पाया जाता है किस किस रूप में पाया जाता है, पेप्सिन के रूप में, पेप्सिन और रेनिन। ठीक, तो ये पेप्सिन और रेनिन के रूप में भी पाया जाता है। तो यह क्या करता है, जठर रस यह उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसी के माध्यम से ये कार्य करता है। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है यह लगभग 0.4% से 0.6% तक, कितना, 0.4% से 0.6% तक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होता है। ठीक, और कुछ क्षुद्र मात्रा में क्या होता है कि जल तथा और खनिज पदार्थ, क्या, जल एंड खनिज पदार्थ भी इसके लिए क्या है, कार्य करते हैं। ठीक, ठीक है, तो अब ये तो ऐसे गैस्ट्रिक जूस के लिए कार्य करते हैं। ठीक, या जठर रस। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे कार्य करता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो पूरा हाइड्रोक्लोरिक कैसे कार्य करता है। यह हाइड्रोक्लोरिक जो कार्य करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जब हम लोग भोजन क्या करते हैं, जब भोजन करते हैं। ठीक, तो जब भोजन यहाँ क्या होता है, मुख के माध्यम से यहाँ आइसोफेगस के सहारे, फिर यहाँ पे जब आके ये यहाँ पे कार्डियक के पास यहाँ पे जब अंदर यहाँ पे एंट्री करता है, तो इसमें कुछ भोजन के माध्यम से क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं। तो उस बैक्टीरिया को भी मारने का क्या करता है, कार्य करता है। किसके माध्यम से बैक्टीरिया खत्म होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के माध्यम से ये खत्म होते हैं। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के माध्यम से ये खत्म होते हैं। और जो यह आमाशय का आंतरिक भाग पूरा दिखाई दे रहा है, मान लीजिए क्या है, यह जो आमाशय का पूरा आंतरिक भाग है, ठीक, तो ये पूरा जितना इसके आंतरिक भाग है, पूरा अंदर वाला ये जो पूरा हिस्सा है, इसी को क्या करता है, शुद्ध रखने, क्या है, साफ रखने का कार्य करता है। ठीक, तो ये क्या करता है, पूरे आमाशय को क्या करता है, शुद्ध बनाए रखता है। ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया को नष्ट करके इस आमाशय को शुद्ध बनाए रखता है। ठीक, और इसका कार्य क्या होता है कि उदासीन पेप्सिनोजोन को किस में परिवर्तित करता है, पेप्सिन में परिवर्तित करता है। किस में? उदासीन, उदासीन पेप्सिनो पेप्सिनोजोन को किस में परिवर्तित कर देता है, पेप्सिन में।
ये क्या करता है, उदासीन पेप्सिनोजोन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है, ठीक। और प्रोटीन को क्या करता है, पाचन में क्या करता है, ये भी मुख्य भूमिका निभाता है। जो प्रोटीन होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो जो उसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन के पाचन में भी ये क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के माध्यम से ही क्या करता है, कार्य करता है, ठीक। और ये क्या करता है, पेप्सिन क्या होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो वह अम्लीय होता है, ठीक। तो अम्लीय को माध्यम से ये क्या करता है, फिर उसको पेप्सिन को किसमें, पेप्सिन को यह अम्लीय होने के कारण फिर इसको क्या करता है, उदासीन में बदलता है, किसमें, उदासीन में परिवर्तित कर देता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्य करता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारा जो यह भोजन इसमें अमाशय में आता है कैसे और कितने समय तक, और इसमें कैसे कैसे इसके प्रोसेसेस होते हैं या कार्य होते हैं, उसको देखते हैं, ठीक। तो जब भोजन क्या होता है हम लोग करते समय क्या होता है कि ये अमाशय में आता है। तो अमाशय में जब आता है तो लगभग 3 से 4 घंटे तक ही अमाशय में भोजन रहता है, ठीक। कितना, 3 से 4 घंटे तक लगभग अमाशय में ही भोजन रहता है। जब हम लोग कोई भी अगर चीज खाते हैं तो लगभग यह जो हमारा अमाशय या जो पेट होता है, पेट में लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है, ठीक। तो यह क्या करता है, यहाँ पे 3 से 4 घंटे के बीच में यहाँ तक रहता है। जब यहाँ पे 3 से 4 घंटे तक रहता है, भोजन क्या करता है, कुछ मात्रा में लगभग 75 या 70% तक भोजन पेट में ही पच जाता है। तो जब यह भोजन पच जाता है, पचने के बाद फिर क्या करता है, यहाँ पे जो पाइलोरिक स्पेंटर, ठीक। तो ये जो पाइलोरिक इंस्पेक्टर पाया जाता है, तो यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है, एक वाल्व की तरह होता है। फिर इसी के सहारे या माध्यम से क्या होता है, छोटी आंत में आता है, ठीक। तो जब छोटी आंत में आता है, तो छोटी आंत में जब आता है तो वो कहाँ पे पहुंचता है, डेडनम के पास। कहाँ पे, डेडनम के पास, ठीक। डेडनम, ये डेडनम के पास क्या होता है, यहाँ पे पहुंच जाता है। कुछ इस तरह से होता है, ठीक। तो यहाँ पे जब डेडनम में मतलब ये छोटी आंत की एक मान लीजिए पाइप है, ठीक, टुकड़ा है, भाग है। तो यह क्या करता है, जब यहाँ डेडनम में आता है तो यह अम्लीय माध्यम में होता है। कैसा, जो भोजन हम लोग करते हैं तो जब ये अमाशय से इसमें आता है तो ये अम्लीय होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, अम्लीय होने के कारण क्या होता है, इसके पाचन के लिए और इसको उदासीन बनाने के लिए कुछ और भी रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ से जब लीवर के माध्यम से, यहीं पे क्या होता है, लीवर के पास में क्या होता है, पित्त होता है, पित्त या गाल ब्लेडर कहें, गाल ब्लेडर। और यहाँ पे ऐसे ही जुड़ा होता है पैंक्रियाज, ठीक। कुछ इस आकार से ऐसे होता है पैंक्रियाज ऐसे, ठीक। तो इस प्रकार से पैंक्रियाज और यहाँ पे गाल ब्लेडर, ठीक है। तो गाल ब्लेडर से क्या होता है, पित्त रस निकलता है या बाइल जूस, बाइल जूस निकलता है, सॉरी। बाइल जूस। तो जब ये बाइल जूस निकलता है तो क्या करता है, बाइल जूस और पेंक्रियाज से भी क्या होता है, कुछ मात्रा में रस निकलता है। तो ये क्या करता है, ये भोजन को उदासीन में परिवर्तित कर देता है, किसमें, उदासीन में। तो भोजन क्या होता है, आराम से लगभग 90% से ज़्यादा पूरा यहाँ छोटी आंत में ही पच जाता है, ठीक। तो ये बस इतना भोजन के ये पचाने का कार्य अब छोटी आंत में ही पूरा संपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, अमाशय में ही, अमाशय में जब भोजन होता है जाता है तो इसमें और क्या होता है कि केमिकल, मैकेनिकल और केमिकल, मैकेनिकल, सॉरी,
मैकेनिकल या तो यांत्रिक में और केमिकल या रासायनिक में। तो यह क्या करता है, इसको क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक, रासायनिक अवस्था में इसको क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इसमें जब यह अभिक्रिया जब होती है तो जब ऐसा होता है तो उसको क्या करता है, काइम में क्या करता है, बदल देता है। किसमें, वो काइम में चेंज हो जाता है। किसमें, काइम में। भोजन किसमें परिवर्तित हो जाता है, काइम में बदल जाता है। ठीक, तो और क्या होता है, भोजन जब अगर हम भोजन करते समय क्या होता है, जब भोजन करते हैं तो यह जो जठर रस होता है, ठीक, गैस्ट्रिक या गैस्ट्रिक जूस जो उत्पन्न होता है, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगता है। ठीक, तो जब ये गैस्ट्रिक जूस अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है तो इसको कहते हैं, इसको तंत्रिका प्रावस्था कहते हैं। ठीक, तो जब अधिक मात्रा में ये जठर रस उत्पन्न होने लगता है तो इसको तंत्रिका प्रावस्था कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये भोजन ऐसे गैस्ट्रिक जूस कार्य करता है। ठीक, और क्या होता है कि जब भोजन अमाशय में पहुंचता है, पहुंचते ही जैसे यहाँ पे जब एसोफेगस के माध्यम से यहाँ पे भोजन पहुंचता है तो गैस्ट्रिक नामक एक गैस्ट्रिक नामक हार्मोन्स उत्पन्न होता है। ठीक, क्या, गैस्ट्रिक नामक हार्मोन्स उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स होता है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं या इस क्रिया को कहते हैं रासायनिक प्रावस्था। ठीक है, इसको रासायनिक प्रावस्था कहते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसे अमाशय में भोजन जैसे ही एंट्री करता है तो यहाँ से कुछ मात्रा में हार्मोन्स उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये तो अमाशय के इतने बारे में इतना हमने इस वीडियो में बात कर लिया। अमाशय आप अगर पूरा पढ़ना है तो पहला वीडियो और दूसरे वीडियो को मिला के पढ़े। ठीक, तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।